राम राम। ओम मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजबानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार। वरनौ रघुवर बिमल यशो जोदायको फलचार। बोधहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। बोलिए अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। सभी श्रोता बंधु भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करके दैत्यों का हनन करने के बाद जब अयोध्या को पलायन किया तो माता जानकी को अग्नि में प्रवेश कर पुनः सीता जी को वापस लिया और उन्हें लेकर के अयोध्या के लिए वापस आए। भैया भरत माता कौशल्या सुमित्रा के कई महाराज सुमंत आदि सभी ने भगवान श्री राम का सम्मान कर अयोध्या के लिए वापस लिया। जब प्रिय भक्तों भगवान राम ने अपने सिंहासन को अपने अंदर स्वीकार किया तो उन्होंने अपने राज्य को संभाला। सभागार में बैठे हुए सभी मंत्रिमंडल से विस्तार पूर्वक सभी जानकारियां दी। कहां हमारी प्रजा दुखी है, कहां सुखी है, कहां कुछ नहीं हुआ, कहां हो गया। इन विषयों पर चर्चा करते हुए मंत्रणा चल ही रही। मेरे प्रिय भक्तों, उसी समय अयोध्या में एक कुत्ते की रोने की आवाज आने लगी। तो भगवान राम ने उधर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए भैया लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण, हम तो सोचते थे कि राम राज्य में सभी सुखी हैं, लेकिन जाकर के यह तो देखिए कि यह आवाज रोने की किसकी आ रही। हमारे राज्य में कौन दुखी है, पता लगा करके आखिरकार दुखी है तो हमारे पास आया क्यों नहीं।
भैया लक्ष्मण ने भगवान प्रभु श्री राम के आदेश के अनुसार वहां से पलायन किया और उस जगह पर पहुंचे। यहां पर बैठा हुआ वह श्वान रो रहा था। जाकर से उससे निवेदन किया कि भैया आप रोते क्यों? बताइए आपको क्या कष्ट है? तो श्वान ने भगवान लक्ष्मण जी के लिए अपने मुखार बिंदु से कुछ शब्द कहे। लक्ष्मण जी, मैं प्रभु श्री राम को ही अपनी व्यथा सुनाना चाहता हूं। तो आप हमारे प्रभु श्री राम के यहां पर क्यों नहीं पधार कर अपने दुख को पुकार? भैया, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं वहां जाकर के अपने दुख को कहूं, क्योंकि प्रभु श्री राम ने मुझे बुलाया नहीं और श्वान के लिए वहां आने की अनुमति नहीं। इसलिए मैं राज्य की सीमा के किनारे पर बैठा बैठा विलाप कर रहा हूं। मुझे कौन न्याय दिलाएगा? अगर प्रभु श्री राम का आदेश हो जाए तो मैं दरबार में उपस्थित हूं। आप प्रभु श्री राम से पूछ लीजिएगा कि मुझे आने की अनुमति है अथवा नहीं। मेरे प्रिय भक्तों, लक्ष्मण जी ने उस श्वान के कथनानुसार भगवान प्रभु श्री राम को सारी व्यथा सुना दी और प्रभु श्री राम ने सुनते ही आदेश कर दिया कि उसे दरबार में बुलाया जाए, सम्मान सहित बुलाया जाए। लक्ष्मण जी पुनः वापस हुए और श्वान को लेकर के आए। जब राज दरबार में उस श्वान को पेश किया गया तो भगवान प्रभु श्री राम ने कहा, कहिए मित्र, आप अपनी व्यथा को सुनाइए। आप रोते क्यों? ऐसा कौन सा संकट है जो आप विलाप करते? हमारे राज्य में कोई दुखी नहीं रह सकता। आप अपने दुख का कारण तो बताइए। तब भगवान श्री राम ने आदेश कर दिया तो उस श्वान ने कहा कि प्रभु, मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। अरे भाई, कुछ कहो ना, किस विषय का न्याय है, क्या चाहिए, आप उसको खुल करके हमें बताइए। प्रभु, जाति से मैं कुत्ता हूं और कुत्ते का स्वभाव है भौंकना। तो मैं अपने स्वभाववश भौंकता हूं और जो मुझे एक टुकड़ा, दो टुकड़ा जहां भी मिल जाता है उससे अपने उदर की पूर्ति कर लेता हूं, सवर कर लेता हूं। मैं किसी से मांग तो सकता नहीं प्रभु, अपने स्वभाव के कारण मैं भोगता हूं। और जो ब्राह्मण देवता है उन्होंने मेरे में लाठी मार करके मेरी टांग तोड़ दी है प्रभु।
अब जो घूम फिर करके मैं अपने उदर की पूर्ति कर लिया करता था, उससे भी मैं वंचित हूं। मेरे उदर की पूर्ति नहीं हो पाती, मैं भूखा प्यासा रहता हूं। अब मुझे इसका न्याय कौन दे? अब भगवान प्रभु श्री राम उस श्वान की बातों को सुन करके आश्चर्यचकित रह गए कि इसे क्या न्याय दिलाया जाए, इसके साथ क्या न्याय हो। उधर तो ब्राह्मण है, इधर यह श्वान है। हम क्षत्रियों का यह धर्म है कि कभी ब्राह्मण को सताएंगे नहीं, अबलाओं पर हम वार नहीं करेंगे। कोई भी जीव हमारे राज्य में दुखी नहीं रहेगा। अब तो धर्म संकट में प्रभु श्री राम है। उन्होंने परामर्श अपने मंत्रिमंडल से लिया, तो मंत्रिमंडल मौन है, क्योंकि यहां जो जगत के पति हो, जगत के पालनहार हो, जगत के न्यायकारी हो, उनके सामने अपना मुख कौन खोल सकता है? उनसे ज्ञानवान कौन है, कौन न्यायकारी है? वो एक कण कण की जानने वाले हैं, सब जीवों की भाषाओं को जानते हैं, सबके हृदय के भाव को जानते हैं। अब उनके सामने अपने मुख को खोल करके कौन अपने आप को निशाचरीय भूमिका में जाए? अब तो प्रभु श्री राम ने उस श्वान से ही पूछा कि भैया, हम यह न्याय आप पर ही छोड़ते हैं, आप बताइए कि इस ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए। तो सभी सभागार में जितने भी सभासद मंत्रिमंडल बैठे हुए थे, वह देखने लगे मुख की ओर कि प्रभु श्री राम ने यह क्या कह दिया, और यह कुत्ता क्या न्याय करेगा, क्या दंड को निर्धारित करेगा। देखते ही देखते भगवान प्रभु श्री राम से वह श्वान कहने लगा कि हे प्रभु, हे दया के सागर, हे करुणालय, आपने मेरे हृदय की व्यथा को सुना तुझे, मगर मैं किसी को सताना नहीं चाहता। आप इस ब्राह्मण देवता को एक बड़े से मंदिर का महंत बना दे, पुजारी बना दे, उसी में मेरा न्याय पूर्ण हो जाएगा। अब तो प्रिय बंधुओं, प्रभु श्री राम ने उस कुत्ते के वक्तव्य के अनुसार ब्राह्मण देवता को एक मठाधीश नियुक्त कर दिया। तो सभी सभासद बैठे हुए हंस पड़े और आश्चर्य में डूब करके यह सोचने लगे कि यह कैसा न्याय है। अब तो उन पर रहा नहीं गया, तो उन्होंने पूछ ही लिया कि प्रभु, यह कैसा न्याय है? जिसने उस कुत्ते की टांगें तोड़ दी, दर्द से व्याकुल है, भोजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, और उसने
उसे बजाय दंड देने के उसे तो और करोड़पति बना दिया, मालामाल कर दिया। क्योंकि मंदिर में चढ़ावा आता है, फल फ्रूट इत्यादि आते हैं, आभूषण वगैरह आते हैं, तो यह तो धनवान बन जाएगा। अब तक तो एक भिक्षुक ही था। तब प्रभु श्री राम ने उन सभासदों के आधार पर कहा कि आप इस न्याय के विषय में और इस दंड के विषय में आप इन स्वान महाराज से ही पूछिए। जब सभासदों ने उन स्वान महाराज से पूछा कि महाराज यह कैसी दंड प्रक्रिया है, आप इसके विषय में हमें बताएं, तो स्वान वह मनुष्य की भाषा में बोल रहा था। उसने कहा, हे प्रभु, हे जनार्दन, हे दीनों पर दया करने वाले, हे रघुनंदन, हम आपकी शरण में होकर के आज न्याय मांगते हुए यह न्याय निर्धारित किया कि पूर्व जन्म में मैं भी एक मंदिर का मठाधीश था। मैं वहां पर जो भी चढ़ावा आता था उसे सबको हड़प कर लेता था। मैं धर्म के प्रति उस धन को नहीं प्रयोग किया करता था। उस धन को मैंने व्यसनों में लगाया, अपने घर परिवार में लगाया, और मैं अपने नियम पद्धति के अनुसार नहीं चल पाया। इसलिए यह मुझे कुत्ते की योनि प्राप्त हुई। तो मैंने इसलिए यह न्याय मांगा है प्रभु कि यह जब मंदिर का पुजारी बन जाएगा तो यह लालची हो जाएगा। यह तरह तरह का भक्षण करेगा। यह चढ़ावे का धन इसकी बुद्धि का विनाश करेगा, और जब बुद्धि का विनाश करेगा तो यह उल्टे सीधे बुरे बुरे कर्म करेगा। उसके पश्चात जब अपने जीवन को पूर्ण करने के पश्चात जाएगा तो इसे भी कुत्ते की योनि प्राप्त होगी। तब इसे मालूम होगा कि मैं किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा हूं, मुझे किसको सताना चाहिए, किसको नहीं। भगवान प्रभु श्री राम के दरबार में इस प्रकार के न्याय को सुनकर सभी सभागार में बैठे हुए जीव, मनुष्य, पशु पक्षी नतमस्तक हो गए, और उन्होंने इस न्याय को उचित ठहराते हुए ऐसा ही करने के लिए कह दिया। तो मेरे प्रिय भक्तों, जो दान का धन खाएगा, जो भीख का धन खाएगा, जो चोरी का धन खाएगा, वह अपना इस जन्म को तो खो ही रहा है, आगे का जन्म भी अपना बर्बाद कर रहा है। इस प्रकार भगवान प्रभु श्री राम के दरबार में कुत्ते को न्याय मिला, और कुत्ते ने प्रभु श्री राम को इसी प्रकार का परामर्श दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, संत सनातन धर्म की जय।